बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो अप्लाई करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने काई स्क्वायर टेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था, तो आज फिर हम एक क्वेश्चन जो है वो उसी से रिलेटेड करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज टेस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ टू क्लासिफिकेशंस इन द फॉलोइंग कंटीजेंसी टेबल एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हमने दो एट्रीब्यूट्स भी और ए, दो एट्रीब्यूट्स की इंडिपेंडेंस को टेस्ट करना है। जब हमने दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट्स की डिपेंडेंस को टेस्ट करना हो तो हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ करते हैं, जिसमें ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज़ हैं। पहले हम इन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज़ की मदद से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ फाइंड करेंगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि जो काई स्क्वायर का फार्मूला है उसमें फार्मूला है ओ माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, और फिर इस पूरे का हमने सम फाइंड करना होता है, टोटल। तो ये जो काई स्क्वायर है उसका फार्मूला जिसमें ओ की वैल्यूज़ जो क्वेश्चन में गिवन है और ई की वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करनी है, ताकि हमारे पास ये जो टोटल है हम इसको कैलकुलेट कर सकें। तो पहले हम ई फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर बाद में हम जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वो उसके बाद हम अप्लाई करते हैं। तो ये जो हमारे पास ऑलरेडी जो क्वेश्चन में टेबल है इसको हम दोबारा लिखेंगे। ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जिसको हम ओ से डिनोट करेंगे, एट्रीब्यूट्स हमारे पास B1, B2, B3, इधर A1, A2, A3, A4, और जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ हैं 42, 33, 37, सेकंड कॉलम में 83, 62, 121, नेक्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ हैं 72, 82, 93, लास्ट कॉलम की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं 72, 64 एंड 90। अब हमने इन वैल्यूज़ का टोटल फाइंड करना है। दोनों साइड से हम टोटल फाइंड करेंगे, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। मींस कि हम रोज़ का भी टोटल करेंगे और कॉलम्स का भी टोटल फाइंड करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट कॉलम का टोटल करते हैं। 42 प्लस 33 प्लस 37, तीनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 112। 83 प्लस 62 प्लस 121, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 262। देन 72 प्लस 82 प्लस 93, कैलकुलेटर की मदद से हम इनको ऐड करेंगे 247 आ जाएगा। 72 प्लस 64 प्लस 90, ये आ जाएगा हमारे पास 226। इसी तरह हम रोज़ का भी टोटल करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट रो है 42 प्लस 83 प्लस 72 प्लस 72, तो ये टोटल आ जाएगा 269। सेकंड रो की वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 241। थर्ड रो की वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो ये टोटल हमारे पास आ गया 341। अब ये जो हमने कॉलम्स और रोज़ का टोटल फाइंड किया है, इन टोटल्स को हम ऐड करके ग्रैंड टोटल फाइंड करेंगे। 112 प्लस 266 प्लस 247 प्लस 226, तो ये आ जाएगा 851। इसी तरह इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये भी 851 आएगा। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट टेबल कैलकुलेट करना है वो हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है।
एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को हम ई से डिनोट करेंगे। अगेन सेम टेबल, हेडिंग्स जो है वो हम चेंज नहीं करेंगे, और ये जो हमने ऊपर टोटल फाइंड किए हैं इन टोटल को यूज़ करके हम ई की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। फर्स्ट कॉलम की हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड करते हैं। 42, जिधर ये 42 है उधर हमने ई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 42 के नीचे वाले टोटल को उसके सामने वाले टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे। 112 मल्टीप्लाई बाय 269 और डिवाइड करेंगे ग्रैंड टोटल पे, डिवाइडेड बाय 851। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 35.4। इसी तरह नेक्स्ट हम 112 को मल्टीप्लाई करेंगे 241 के साथ और फिर डिवाइड करेंगे 851 पे। 112 मल्टीप्लाई बाय 241 डिवाइडेड बाय 851, जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 31.72। देन हम 112 को मल्टीप्लाई करेंगे 341 के साथ और डिवाइड करेंगे 851 पे, तो जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 44.88। इसी तरह अब हम सेकंड कॉलम में ई की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, तो सेकंड कॉलम के टोटल को पहले हम फर्स्ट रो के टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 851 पे। 266 को मल्टीप्लाई करेंगे 269 के साथ, फिर हम डिवाइड करेंगे उसको 851 पे, तो ये फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 84.08। अब हम 266 को सेकंड रो के टोटल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 851 पे डिवाइड करेंगे, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 75.33। नेक्स्ट हम 266 को मल्टीप्लाई करेंगे 341 के साथ और डिवाइड करेंगे 851 पे, तो हमारे पास जो थर्ड वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 106.59। थर्ड कॉलम में आ जाते हैं। थर्ड कॉलम के टोटल को पहले हम फर्स्ट रो के टोटल से मल्टीप्लाई करके ग्रैंड टोटल पे डिवाइड करेंगे, तो 72 की जो क्रॉसपॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास आ जाएगी 78.08। 247 को नेक्स्ट रो के टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 851 पे, तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 69.95। इसी तरह 247 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 341 के साथ और 851 पे डिवाइड करेंगे, तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 98.97। लास्ट वाले कॉलम में आते हैं। अब हम 226 को मल्टीप्लाई करेंगे 269 के साथ और 851 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 71.44। देन हम 226 को मल्टीप्लाई करेंगे 241 के साथ और 851 पे डिवाइड करेंगे, तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 64। लास्ट पे हम 226 को मल्टीप्लाई करेंगे 341 के साथ और डिवाइड करेंगे 851 पे, तो लास्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 90.56। अब ये हमारे पास ये फर्स्ट जो B1 है, B1 की जो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आई हैं वो ये 4 आ गई, और B2 की हमारे पास ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। B3 की ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इनको हम ऐड करेंगे वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी, तो टोटल जो है वो सेम आना चाहिए जैसे ऊपर वाले टेबल का है। तो हम 35.4 प्लस 31.72 और 44.88 इन तीनों को ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 112। इसी तरह 84.08, 75.33 और 106.59 को ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास टोटल आ गया 266।
78.08 प्लस 69.95 प्लस 98.97, तो ये टोटल आ जाएगा 247। 71.44 प्लस 64 प्लस 90.56, तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 226। तो आप देख सकते हैं टोटल जो है वो सेम है, और ये टोटल सेम ही आते हैं और सेम होने चाहिए। अब हम इन चारों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो इनका टोटल भी आ जाएगा 851। इसी तरह हम फर्स्ट रो की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 35.4 प्लस 84.08 प्लस 78.08 प्लस 71.44, तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 269। सेकंड रो की वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 241 और थर्ड का आ जाएगा 341। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ आ गई। अब हमने नेक्स्ट जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है, नेक्स्ट टेबल में हम कैलकुलेटेड काई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हम फाइंड करेंगे, जिसका फार्मूला हमने स्टार्ट में लिखा है। तो इसमें हम सबसे पहले जो कॉलम लिखेंगे वो हम ओ की वैल्यूज़ लिखेंगे, और जो हमारे पास ओ की वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास ओ की वैल्यूज़ हैं। तो जिस तरतीब में हम ओ की वैल्यूज़ लिखेंगे उसी तरतीब में हम ई की वैल्यूज़ भी लिखेंगे। मैं रो वाइज लिखने लगा हूँ। पहले मैं फर्स्ट रो की वैल्यूज़ लिखता हूँ 42, 83, 72, 72। सेकंड रो की वैल्यूज़ लिखते हैं 33, 62, 82, 64। थर्ड रो की वैल्यूज़ लिखते हैं 37, 121, 93 एंड 90। अब इसी तरतीब में हमने ई की वैल्यूज़ लिखनी है। तो ई के टेबल में फर्स्ट रो की वैल्यूज़ लिखते हैं 35.4, 84.08, 78.08, 71.44। सेकंड रो की जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं 31.72, 75.33, 69.95 एंड 64। लास्ट वाली रो जो है हमारे पास 44.88, 106.59, 98.97, 90.56। अब हमने नेक्स्ट कॉलम जो कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट कॉलम हम कैलकुलेट करेंगे ओ माइनस ई। ओ की हर वैल्यू में से हम ई को माइनस करेंगे। 42 माइनस 35.4, 6.6 आ जाएगी, पहली वैल्यू 6.6 आ गई। 83 माइनस 84.08, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 1.08, then 72 minus 78.08 minus 6.08, 72 minus 71.44, 0.56, 33 minus 31.72, 1.28, 62 minus 75.33, minus 13.33, 82 minus 69.95, 12.05, 64 minus 64 ये ज़ीरो आ जाएगा। 37 minus 44.88, minus 7.88, 121 minus 106.59, ये आ गया 14.41, 93 माइनस 98.97, माइनस 5.97, 90 माइनस 90.56।
माइनस 0.56। ये हमारे पास ओ माइनस ई की वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट कॉलम में हमने ओ माइनस ई का स्क्वायर, थर्ड कॉलम की हर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे। 6.6 का स्क्वायर 43.56 माइनस 1.08 का स्क्वायर प्लस 1.1664। स्क्वायर वाले कॉलम में कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी, स्क्वायर वाले कॉलम में नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। तो माइनस वाली वैल्यू का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो साइन प्लस में आ जाता, कन्वर्ट हो जाता है, वो पॉजिटिव साइन हो जाता है। नेक्स्ट हम माइनस 6.08 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ गई हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू 36.9664.56 का स्क्वायर 0.3136, 1.28 का स्क्वायर लेंगे 1.6384 माइनस 13.33 का स्क्वायर 177.6889, 12.05 का स्क्वायर 145.2025, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो आ जाएगा, माइनस 7.88 का स्क्वायर 62.0944, 14.41 का स्क्वायर 207.6481 माइनस 5.97 का स्क्वायर लेंगे तो 35.6409। क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है तो आपने कुछ बच्चों को माइनस को वो किस तरह कैलकुलेटर पे लिखते हैं, वो पहले माइनस लिख देते हैं ऐसे, माइनस 5.97 का स्क्वायर। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो कैलकुलेटर माइनस में आंसर देगा। माइनस वाली वैल्यू अगर आपने माइनस का साइन कैलकुलेटर पे लिखना है तो ब्रैकेट यूज़ करनी है, फिर माइनस का साइन, फिर वैल्यू लिखनी है, फिर ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर। अब ये इस तरह स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो आमतौर पर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करते कैलकुलेटर पे, तो उसका बेहतर हल ये है कि आप जब स्क्वायर लें तो माइनस का साइन लगाएं ही ना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाना है, इसलिए आप कैलकुलेटर पे माइनस का साइन प्रेस ही ना करें, आप जो नंबर है उसका स्क्वायर ले के आगे लिख दें। जैसे ये माइनस 0.56 है तो हम 0.56 का ही स्क्वायर लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0.3136। तो माइनस के साइन को आप ना भी लिखे तो स्क्वायर सेम ही आएगा। अब हमारे पास ये ओ माइनस ई का स्क्वायर, ये फोर्थ कॉलम आ गया। अब हमने जो हमारा इस टेबल का लास्ट कॉलम है ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई, हमने फोर्थ कॉलम को डिवाइड करना है सेकंड कॉलम पे। हम फोर्थ कॉलम की हर वैल्यू को डिवाइड करेंगे सेकंड कॉलम की वैल्यू के साथ, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हम यूज़ करेंगे। 43.56 को हम डिवाइड करेंगे 35.4 पे, 43.56 डिवाइडेड बाय 35.4, तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई 1.2305। नेक्स्ट 1.1664 डिवाइडेड बाय 84.08, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आई 0.0139। 36.9664 डिवाइडेड बाय 78.08, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई 0.4734। 0.3136 डिवाइडेड बाय 71.44, नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास आई 0.0044। 1.6384 डिवाइडेड बाय 31.72, 0.0517। 177.6889 डिवाइडेड बाय 75.33, 2.3588। नेक्स्ट 145.2025 डिवाइडेड बाय 69.95, 2.0758। 0 डिवाइडेड बाय 64, ये 0 आ जाएगा। 62.0944 डिवाइडेड बाय 44.88,
1.3836, 207.6481 divided by 106.59, 1.9481, 35.6409 divided by 98.97, 0.3601. Last 0.3136 divided by 90.56, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.0035। अब इस कॉलम का हमें टोटल चाहिए और वही टोटल जो है कैलकुलेटेड काई स्क्वायर की वैल्यू है। इन वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। 1.2305 प्लस 0.0139 प्लस 0.4734 प्लस 0.0044 प्लस 0.0517 प्लस 2.3588 प्लस 2.0758 प्लस 1.3836। ज़ीरो को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो ऐड करने से वैल्यू चेंज नहीं होती। प्लस 1.9481 प्लस 0.3601 प्लस 0.0035। तो ये हमारे पास टोटल आ गया 9.9038। इसके बाद अब हम आते हैं जो नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर की तरफ। कैलकुलेशन हमने कंप्लीट कर ली। सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस लिखेंगे H नॉट, जिसमें हम दो स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट है टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। यहाँ हम लिख सकते हैं देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। हम टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट H नॉट में लिख लें, या आप लिख लें देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, टू एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। और इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं देयर इज सम एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। तो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट हम क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा की वैल्यू लिखेंगे। पहले हम अल्फ़ा की वैल्यू क्वेश्चन में देखेंगे, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वही यूज़ करेंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं होगी तो फिर हम 5% यूज़ करेंगे। तो हम क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू गिवन है जो कि 5% है, इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 5/100 0.05 आ जाएगा। काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू देखने के लिए हम 1 माइनस अल्फ़ा को यूज़ करते हैं। उसकी वजह यह है कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है, और ये राइट टेल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 1 माइनस अल्फ़ा जो है वो हमारे पास आ गया 0.95। हमने 1 में से 0.05 को माइनस किया तो 0.95 आ गया। इसके बाद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम न्यू, जिसका फार्मूला है R-1 इंटू C-1, R नंबर ऑफ रोज और C नंबर ऑफ कॉलम्स। तो क्वेश्चन में जो रोज़ हैं, ये जो हॉरिजॉन्टली नंबर लिखे हुए हैं ये रोज़ हैं, और हमारे क्वेश्चन में ये 3 रोज़ है 1 2 3। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड और ये थर्ड, और ये जो वर्टिकल फॉर्म में नंबर लिखे हुए हैं ये कॉलम्स हैं। तो R इसमें 3 है और C जो है वो 4 है, ये कॉलम्स हैं 1 2 3 4।
तो ये आ गया जी 3 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1, ये 2 आ गया और ये आ गया 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया। अब हम क्रिटिकल वैल्यू जो है वो हम काई स्क्वायर के टेबल से क्रिटिकल वैल्यू देखते हैं, और क्रिटिकल वैल्यू के लिए हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 यूज़ करना है, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो 5% था उसको हमने 1 माइनस अल्फ़ा में कन्वर्ट किया तो वो 0.95 आया। तो 0.95 के नीचे और 6 के सामने टेबल में से हम ये वैल्यू देखेंगे, और मैं आपको टेबल से वैल्यू देखना भी बताता हूँ। 0.95 के नीचे ये हमारे पास टेबल में ये ऊपर 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यूज़ हैं, तो ये 0.95, और ये फर्स्ट कॉलम की हेडिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम न्यू की है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को नीचे की तरफ आएंगे हम 0.95 पे आगे। अब आपने, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, तो इसके नीचे 6th वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 6, ये आप देख सकते हैं 12.59 इस साइड पे आप देखें ये 6 है, और इसके ऊपर देखें 0.95 है। तो 0.95 के नीचे और 6 के सामने जो टेबुलेटेड वैल्यू है इस क्वेश्चन की वो है 12.95। 0.95 के नीचे और 6 के सामने टेबुलेटेड वैल्यू है 12.59। ये क्रिटिकल वैल्यू है 12.59। इसके बाद डिसीजन रूल लिखेंगे हम। काई स्क्वायर के क्वेश्चन में जो डिसीजन रूल है, रिजेक्ट H नॉट इफ कैलकुलेटेड काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड, और टेबुलेटेड 12.59 है। डिसीजन रूल के बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक में जो इसका फार्मूला जो हमने क्वेश्चन के शुरू में भी लिखा, ये जो हमने लास्ट कॉलम, ये इस टेबल में जो लास्ट कॉलम है उसका जो टोटल है वो कैलकुलेटेड काई स्क्वायर का फार्मूला है। तो ये वैल्यू हमारे पास आई कैलकुलेटेड 9.9038। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये टेबुलेटेड से बड़ी है। तो 9.908 जो है वो 12.59 से बड़ी नहीं है, तो इधर हम ब्रैकेट में लिखेंगे फॉल्स। अगर तो हमारी कैलकुलेटेड जो है वो टेबुलेटेड से बड़ी होती तो फिर हमने H नॉट को रिजेक्ट करना था, लेकिन हमारी कैलकुलेटेड टेबुलेटेड से बड़ी नहीं है, इसलिए कंक्लूजन वी डू नॉट रिजेक्ट H नॉट। हम H नॉट को रिजेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर रहे। वी डू नॉट रिजेक्ट H नॉट। अब इसमें बस लास्ट पॉइंट, लास्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हम ग्रेटर का साइन यूज़ कर रहे हैं, ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी शेप कुछ इस तरह की होगी, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की ये कुछ इस तरह की, ये राइट टेल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है जी। इसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है, और लार्जेस्ट जो है वो अप टू इन्फिनिटी, इसकी रेंज है 0 to इन्फिनिटी। सपोज़ ये जो हमारे पास जो वैल्यू आई है, ये जो 12.59 है, ये लेट सपोज ये 12.59 इधर है। क्रिटिकल वैल्यू हम उस वैल्यू को कहते हैं जो रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस रीजन को सेपरेट करे। तो जो इससे ग्रेटर एरिया है, ये वाली जो साइड है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये रिजेक्शन रीजन है, और ये वाला है जो जिसको हमने शेड नहीं किया, ये एक्सेप्टेंस रीजन है। क्योंकि हमारी वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर गई है, इसलिए हमने H नॉट को रिजेक्ट नहीं किया। रिजेक्ट ना करने का मतलब हमने H नॉट को एक्सेप्ट किया है।
अगर हमारी वैल्यू 12.59 से ग्रेटर आती तो फिर उसने रिजेक्शन रीजन में फॉल करना था, तो फिर हमने H0 को रिजेक्ट कर देना था। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसमें ये हमारे पास क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने काई स्केयर का फार्मूला लिखा, उसके बाद हमने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के टेबल के टोटल फाइंड किए। टोटल करने के बाद हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड की। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड करने के बाद फिर हमने ये वाला टेबल जो है ये कंप्लीट किया। इसको कंप्लीट करने के बाद हमने टेस्टिंग प्रोसीजर जो है नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्रिटिकल वैल्यू, डिसीजन रूल, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ये वर्किंग हमने की। और लास्ट पे हम कंक्लूजन हम जो निकाला वो ये था कि हम H0 को रिजेक्ट नहीं कर सकते। इट मीन्स कि हमने H0 को एक्सेप्ट किया है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। बाकी ओके, अल्लाह हाफिज़। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट